नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन मॉड्यूल में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आप आपके घर को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप प्लॉट खरीदेंगे उस प्लॉट्स के क्या क्या शेप्स एंड साइजेस हो सकते हैं। जो भी प्लॉट आप परचेस कर रहे हैं, वास्तु के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी चीज़ को शुभ माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों को अशुभ माना जाता है। कुछ लोग इन बातों पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो वास्तुशास्त्र को मानते हैं और उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वास्तु के अनुसार अगर हमारा प्लॉट अच्छा होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से चलेंगी हमारे जीवन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लॉट के शेप्स एंड साइजेस के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स की जो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, मतलब कि ऐसे प्लॉट, ऐसे साइजेस उन प्लॉट्स के जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है, एयर का अच्छे से सर्कुलेशन होता है और भी बहुत ही अच्छे से वास्तु के अनुसार उसको जो है पवित्र माना गया है। तो ऐसी भूमियाँ जितनी भी हैं उनमें सबसे पहला जो क्रम में आ रहा है वो है हमारा स्क्वायर प्लॉट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्क्वायर प्लॉट यहाँ पर बना हुआ है। अब स्क्वायर प्लॉट कौन सा प्लॉट होता है? ऐसा कोई भी प्लॉट जिसके जो है चारों जो कॉर्नर्स रहेंगे वो 90 डिग्री के रहेंगे, जो एजेस रहेंगे वो 90 डिग्री के रहेंगे। अब ऐसे प्लॉट में क्या है, इसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना गया वास्तु के अनुसार। तो ये जो प्लॉट है ये आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए। सारे प्लॉट्स की लिस्ट में वास्तु के अनुसार जितने भी प्लॉट्स हैं उनमें जो है स्क्वायर प्लॉट को सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया। तो अगर आपको कहीं भी स्क्वायर प्लॉट मिल रहा है तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उस प्लॉट को आप परचेज कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्लॉट की ओर, जो है रेक्टेंगल प्लॉट। अब आपको कहीं भी अगर रेक्टेंगल प्लॉट मिलता है, ऐसा जिसकी जो है दो लेंथ जो है ज़्यादा है और जो दो विड्थ है जो कम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो रेक्टेंगल है लेकिन वो रेल का डिब्बे जैसा प्लॉट है। ऐसे प्लॉट भी जो है हमको गलत माने गए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो लॉन्ग बार शेप्ड के प्लॉट होते हैं वो जो है अशुभ माने गए हैं, लेकिन रेक्टेंगल प्लॉट जो रहेगा वो हमारे लिए शुभ माना गया है। तो कहीं भी आपको अगर रेक्टेंगल प्लॉट मिलता है तो आप उस चीज़ को खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा प्लॉट आपके लिए वो होने वाला है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो है सर्कुलर प्लॉट। अब अभी तक बात कर रहे थे हम स्क्वायर प्लॉट और रेक्टेंगल प्लॉट के बारे में। अब ये दोनों प्लॉट तो जो थे वो कॉमन थे, हमको मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, लेकिन सर्कुलर प्लॉट मिलना बहुत रेयर है। पहले के टाइम में जो है इनको यूज़ किया जाता था। मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा कि जो भी उनका जो टेम्पल का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को जो है हमेशा सर्कुलर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्कुलर अगर आपका कोई भी प्लॉट है तो उस पर आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो तो वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वास्तु के हिसाब से उसको जो है बेस्ट माना गया है। तो अगर आपको लगता है कहीं कि अगर आपको सर्कुलर प्लॉट मिल रहा है तो आप उस पर अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आने वाला होने वाला है वो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं, अगले प्लॉट की जो बात कर रहे हैं, ये प्लॉट है गौमुखी प्लॉट। इसको काऊ फेस प्लॉट भी बोला जाता है। इसका जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, रोड के सामने जो इसका फ्रंट साइड रहता है वो कम रहता है। इसका जो फ्रंट साइड रहता है वो कम रहता है और जो इसका बैक साइड रहता है वो ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फ्रंट साइड। मतलब कि ये जो प्लॉट रहेगा इसमें फ्रंट साइड कम रहेगा और बैक साइड ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा प्लॉट अगर आपको कहीं मिल रहा है तो ये रेसिडेंशियल पर्पस के हिसाब से एकदम बेस्ट होता है। मतलब अगर आपको वहाँ पर रहना है, किसी भी तरह का कोई धंधा बिजनेस नहीं करना है उस पर्टिकुलर प्लॉट में, तो आपको ये गौमुखी प्लॉट जो है वो बेस्ट रहेगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप गौमुखी प्लॉट में किसी कमर्शियल बिजनेस के हिसाब से आप सोच रहे हैं उसको परचेस करने का, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि वो उसके लिए जो है नहीं है, वो सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वास्तु के हिसाब से ठीक माना गया है। आपको कमर्शियल के हिसाब से कौन सा प्लॉट लेना है बस अगले ही स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्लॉट की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्लॉट है ये गौमुखी का अपोजिट है। मतलब कि इसको बोला जाता है वाघमुखी या फिर लॉयन फेस। मतलब कि बब्बर शेर आपने देखा होगा, आगे से उसका सिर बहुत बड़ा होता है। तो उसी तरीके से ये जो प्लॉट है, रोड के साइड जो इसका साइड रहेगा, जो इसका फ्रंट साइड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और इसका जो बैक साइड रहेगा वो कम रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इस प्लॉट को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अच्छा नहीं माना गया। आपको इस प्लॉट को कमर्शियल यूज़ के लिए बेहतर माना गया है। कमर्शियल अगर आपको किसी यूज़ करना है, आपको कोई इसमें दुकान डालना है, कोई मॉल बनाना है, उस टाइप का अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए ये प्लॉट जो है वो बेस्ट रहेगा। आप इसको परचेस कर सकते हैं फॉर कमर्शियल यूज़। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल यूज़ के हिसाब से सोच रहे हैं, रहने के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये प्लॉट ठीक नहीं रहेगा।
तो बेनिफिशियल प्लॉट्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अगले जो प्लॉट्स हैं वो हेक्सागन या ऑक्टागन शेप में अगर आपको कोई भी प्लॉट मिलते हैं, वैसे तो ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल तो जो है जगह की किल्लत है, हमारे पास बहुत कम जगह बची, पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, आगे चल के हमें जो है बहुत ही कम जगह मिलेगी, बहुत महंगे भाव हो जाएंगे हमारी ज़मीनों के, जैसे कि मुंबई में हो गया है, दिल्ली में हो गया है, वहाँ पर जो रेट्स हैं ज़मीनों के बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ पर ग्राउंड ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अभी फिर भी अगर आप जहाँ से भी हैं वहाँ पर अगर आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर अगर आपको कोई हेक्सागन या ऑक्टागन आपको अगर कोई लैंड मिल रहा है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। वो वास्तु के हिसाब से एकदम पवित्र माना गया है। ये तो बात हुई वास्तु के हिसाब से जितने भी शुभ प्लाट थे, जितने भी जो है लकी प्लॉट्स थे हमारे वास्तु के हिसाब से। अब हम कुछ ऐसे प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं जिनको खरीदने से आपको बचना है। अगर आप इन प्लॉट्स को खरीद लेते हो तो हो सकता है आपके लाइफ के अंदर नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाए और आपको जो है जो ज़मीन फलना चाहिए थी, जो आपके लिए लकी होना चाहिए थी, वो आपके लिए अनलकी हो जाए और आपकी जो चीज़ें लाइफ में चल रही थी वो अनलकी होना साबित हो जाए। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए पहला जो आपको प्लॉट दिख रहा है वो है लॉन्ग बार प्लॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल तो होना चाहिए प्लॉट, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो जो है रेल के डिब्बे जैसा दिखने लगे। ऐसे में भी क्या होता है, एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में ये जो प्लॉट है ये आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। तो ऐसे प्लॉट को जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, विड्थ कम है, ऐसे प्लॉट्स को आपको खरीदने से बचना है। आपको अगर रेक्टेंगल प्लॉट मिलते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए इसको फॉर्मूला बता देता हूँ, 1:2 का अगर उसका रेशियो है, जैसे 10 फीट अगर उसकी लंबाई है तो 20 फीट तक चौड़ाई हो चलेगी, 20 फीट तक चौड़ाई हो चलेगी। 20 से अगर 25 हो गई, 10 फीट बाई 25 फीट हो गया तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 1:2 का अगर रेशियो है तो वो चल सकता है। बाकी उससे ज़्यादा अगर रहेगा, 10 बाई 25 का प्लॉट हो गया, 10 फीट बाई 30 फीट का प्लॉट हो गया, 10 फीट बाई 40 का फीट का प्लॉट हो गया, तो ये रेल का डिब्बा हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी प्लॉट आपको परचेज नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्लॉट की ओर, जो है ओवल शेप और एग शेप, अंडाकार जो प्लॉट होगा। वैसे तो आपको ऐसा प्लॉट मिलना संभव नहीं है कि ऐसा आपको कोई भी प्लॉट मिले, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी प्लॉट मिलता है तो आपको उसको खरीदने से बचना है। यहाँ पर आपके लिए ये प्लॉट शुभ नहीं रहेगा। हो सकता है आपके लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ने लगे अगर आप इस टाइप के किसी भी प्लॉट को परचेस करते हैं, तो ऐसे प्लॉट को आपको खरीदने से बचना है। अब अनलकी प्लॉट्स की लिस्ट में हमारा जो अगला प्लॉट है वो है ट्राइंगुलर प्लॉट। कोई भी जो ट्राइंगल के शेप में अगर आपको कोई प्लॉट मिलता है तो ऐसे ट्राइंगल के शेप के प्लॉट को आपको खरीदने से बचना है। आपको ऐसे शेप जो है मुसीबत में डाल सकते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर मिल सकती हैं। तो इस टाइप की जो भी प्लॉट आपको मिलेगा जिसका ट्राइंगल शेप है उसको आप खरीदने से बचें, ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। अनलकी प्लॉट्स की लिस्ट में हमारा जो अगला प्लॉट है वो है एरो शेप्ड प्लॉट। मतलब कि ऐसा प्लॉट जिसमें कोई एरो बना हुआ है, वो आपको दिख रहा है, तो ऐसे प्लॉट्स को भी हमें खरीदने से बचना है। ये प्लॉट्स भी हमारे लिए शुभ नहीं होते, ऐसे प्लॉट्स को वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया, तो ऐसे प्लॉट्स को आपको खरीदने से बचना है। अगला जो हमारा प्लॉट है वो है इर्रेगुलर शेप। मैंने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ तो भी बना दिया है, लेकिन आपको इससे ये समझना है कि कोई भी ऐसा प्लॉट जिसका इर्रेगुलर शेप है, मतलब कि जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिस टाइप की छवि आपको यहाँ पर दिख रही है, इस टाइप का कोई भी प्लॉट वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर ये प्लॉट आप खरीदते हैं तो हो सकता है आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार मुसीबत में आप पड़ जाएं, आपका साथ अच्छा ना हो। तो इसलिए इर्रेगुलर शेप्स जितने भी होंगे उन सभी प्लॉट से आपको बचना है। कौन से प्लॉट लकी हैं, कौन से प्लॉट अनलकी हैं, अब जरा हम इनकी समरी की बात कर लेते हैं। अब इसकी समरी ओवरऑल यही है कि देखिए, ओवल शेप्ड या ट्राइंगुलर शेप्ड या आपके सर्कुलर शेप्ड ऐसे प्लॉट तो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये करना है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट ही खरीदना है। आपको ऐसे टेढ़े आड़े प्लॉट से बचना है जिनका इर्रेगुलर शेप है या जिनके एजेस के जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं है। तो ऐसे प्लॉट्स आपको कई बार वास्तुशास्त्र के अनुसार हानिकारक साबित हो सकते हैं, तो ऐसे प्लॉट्स को आप खरीदने से बचें। और इन केस अगर आपने कोई ऐसा प्लॉट जो इर्रेगुलर शेप रखता है, अगर आपने उसको परचेस कर लिया है, तो आप जो भी उसका जो इर्रेगुलर शेप बना रहा है, जहाँ पर भी रेंच आ रही है, बोलते हैं अपन मकानों में जो है प्लॉट्स में रेंच आ रही है, तो वहाँ पर अगर रेंच आ रही है तो आप उसका क्या करें, आप उसको स्ट्रेट लाइन बना करके जितनी भी जगह बच रही है उसको आप पार्किंग के लिए यूज़ कर लें, आप आपके गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लें, या फिर आप वहाँ पर पोर्च बना लें। लेकिन कंस्ट्रक्शन का वर्क वहाँ पर आप करने से बचें। आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट में अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीटली समझाया आपको प्लॉट्स के शेप्स एंड साइजेस के बारे में, कौन से शेप शुभ हैं, कौन से शेप अशुभ हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।